झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट में बतौर मंत्री शामिल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और हेमंत सोरेन की कैबिनेट दोनों से इस्तीफा दे दिया। अब चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। इधर चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद कोल्हान में अपने कुनबे को मजबूत करने की कवायद में जुटी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल्हान के घाटशिला विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन को नए चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि जल्द ही रामदास सोरेन का शपथ ग्रहण हो सकता है। रामदास सोरेन की पहचान कोल्हान में कद्दावर नेता के रूप में है। वो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं। साल 2009 और फिर 2019 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव जीतकर वो झारखंड विधानसभा के सदस्य बने और अब रामदास सोरेन को नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि हेमंत सोरेन कैबिनेट में वो मंत्री बनकर शामिल होने वाले हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पार्टी को दिए अपने इस्तीफे में लिखा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं जहाँ पर वो अपनी मन की पीड़ा को बता पाते। इन बातों का जवाब देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जो फैसला चंपई सोरेन ने लिया है वो कहीं न कहीं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए घातक है। देखिए, उनकी सोच से और उसी सोच पर हम लोगों को तकलीफ भी होती है। वो अभिभावक थे, अभिभावक रहेंगे। राजनीतिक मतभिन्नता भले हो जाए, लेकिन चंपई बाबू का एक स्थान है। उनका सभी पार्टी के लोग उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इंक्लूडिंग हमारे नेता हेमंत जी। लेकिन उनका ये फैसला पार्टी से अलग होने का दुखदाई है और बहुत मर्माहत करता है हम लोगों को। और साथ में ये भी सोचकर दुख होता है कि खुद अपने फैसले से अपना भविष्य को उन्होंने कहीं न कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की है। आने वाला समय बताएगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूं। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो जो भी लोग पार्टी को छोड़ के गए, बड़े-बड़े कद्दावर नेता थे, कृष्णा माडी, आप स्टीफन मरांडी, सूरज मंडल, टेकलाल महतो, साइमन मरांडी, कितने लोग गए, कोई भी अस्तित्व अपना नहीं बचा पाए। कई एक वापस आए पार्टी में और तब जाके वो फिर से एस्टेब्लिश हो पाए। तो चंपई दा के साथ भी कहीं ऐसा ना हो, ये सोच कर भी थोड़ी तकलीफ होती है। और बाकी तो उन्होंने जो निर्णय लिया है, ये उन्होंने कहा कि तकलीफ अपनी कहाँ बताऊं, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई फोरम बचा ही नहीं। नहीं देखिए, उनके इस सोच से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी सभी लोग मिलते हैं। मैं समझता हूँ ये तो मंत्री सबसे कद्दावर अभिभावक समान, जिस पर बहुत एतबार किया माननीय हेमंत जी ने, ये अगर कोशिश करते कि हमें कुछ बातें करनी है, बंद कमरे में बातें करनी है, अकेले बातें करनी है, कुछ दिल की बातें रखनी है, तो इनके लिए कोई असंभव ये बात नहीं था। कम्युनिकेशन गैप हुआ, उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है चंपई दा ने प्रयास नहीं किया। वहीं सोरेन परिवार की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी एक बार फिर चंपई सोरेन के समर्थन में अपनी बात कहती नजर आईं। बीजेपी में आ गए हैं तो अभी हम बीजेपी में हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से सीनियर लीडर है, बाबा के साथ आंदोलन में कदम से कदम मिला करके चले थे और झारखंड को अलग राज्य बनाने में इन सब का अहम भूमिका निभाए थे। तो ऐसे लीडर का बीजेपी पार्टी में आना एक बहुत मतलब मजबूती देगा पार्टी को। आने वाले दिनों में चुनाव आ रहा है, उसमें जरूर बहुत बड़ी फायदा मिलने वाली है। तो ऐसा लगता है कि वो जो जेएमएम छोड़े हैं, जेएमएम कहीं ना कहीं जेएमएम में उनका अपमान हुआ है। अब काफ़ी साल तक लगभग अपने कार्यकाल का 40 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्होंने जो योगदान दिए, कभी कोई शिकायत नहीं रहा था उनको। वो बहुत ईमानदारी से पार्टी के साथ जुड़े रहे आज तक। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि चंपई जी के साथ, चाचा जी के साथ इस तरह का घटना हो जाएगा। जिस तरह से पार्टी में रहे, पूरा प्रोटोकॉल के साथ हम रहे। इसके बाद पार्टी से अगर हमको तकलीफ होता है, कुछ ऐसा वाक्य होती है, मेरे साथ तो कई बार हुई है, फिर भी हम जुड़े रहे। लेकिन एक समय होता है, अब उसके बाद हम नहीं जुड़ सकते।
चंपाई जी के साथ भी, चाचा जी के साथ भी ये पहली मर्तब हुआ है, क्योंकि जेल जाने के क्रम में उनको सीएम तो बना दिया गया, लेकिन अब 2 महीना चुनाव का दिन आ ही गया था। 2 महीना आप क्यों नहीं पूरा करने दिए? इतनी अच्छी ढंग से सरकार चला रहे थे और सीनियर लीडर है, तो ये एक सम्मान जो आपको देना था, आपने उनको नहीं दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी जेएमएम में नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। ये तो सिर्फ हेमंत सोरेन ने की। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अकेले चला रहे हैं और जैसा चाह रहे हैं वैसा चला रहे हैं। जैसा चलाना चाहिए, जैसा वे बोले थे वैसा नहीं हो रहा है। इनका कहना था जो मुद्दा था वो मुद्दा से भटक गए। चलावे, लेकिन जनता तो सब समझ रही, सब देख रही। कब तक दादा ऐसे चलेगा? देखिए, जब तक चला रहे हैं, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं। आपको क्या लगता है अगला बार क्या होगा? चुनाव है नवंबर में। चुनाव है, ये सरकार नहीं आ पाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बन पाएगी। भविष्यवाणी आप तय करें। बिल्कुल भविष्यवाणी है। और लोगों से जो खबर मिल रही चारों तरफ से, यहाँ पर आदिवासी मूलवासी सारे लोग, यही है कि भाई हम लोगों का कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। जो होना चाहिए था यहाँ के लोगों के लिए, वो नहीं होता। जिस दिन चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, यानी 30 अगस्त, उसी दिन रामदास सोरेन के शपथ ग्रहण की भी खबरें हैं। झारखंड में चुनावी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। चुनाव से पहले हो रही इन सारी बातों का फायदा चुनाव में किसे मिलेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।